करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त, जो कि गर्मियों का मेन्यू तो करेले गोश्त के बगैर जो है नामुकम्मल ही रहता है। तो आज अपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप भी बहुत ही ज़बरदस्त करेले गोश्त बनाकर तैयार कर सकें। तो हमने करेले ले लिए हैं, 1 किलो लिए हैं, ताज़ा करेले हैं और इनको हम हल्का हल्का सा ऊपर से छील लेंगे, जो है इसका छिलका उतारेंगे, पील ऑफ करेंगे। तमाम करेलों को इसी तरह से छिलका उतार लेंगे और जो सख्त वाले बीज हैं ना, इनको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे अच्छे तरीके से। और जो कोई अगर नरम वाले बीज हुए ना कच्चे कच्चे से, तो वो अंदर भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो सख्त वाले बीज होते हैं ना, ये जायका ही ख़राब कर देते हैं, तो इनको ज़रूर निकाल लेंगे। उसके बाद कटिंग कर लेंगे करेले की। तो आप कटिंग अपनी पसंद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट साइज़ है करेले गोश्त बनाने के लिए कटिंग का, तो इसी तरह से कटिंग कर ले आप भी। और आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। सारे करेले जो हैं कट कर लिए हैं। तो इसका सीक्रेट फार्मूला है ये, 2 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 किलो करेले हैं तो 1 टीस्पून भर कर हल्दी डालेंगे, 1 से 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं, और अच्छी तरह से इनको मसल लेंगे। हल्दी और नमक का कम्बिनेशन जो है ना, ये जब पानी निकलेगा ना करेले का अंदर से, तो कड़वा पानी सारा ही निकल जाएगा और बहुत अच्छे से ये करेले जो हैं बनकर तैयार होंगे। करेले हमने धूप में रख लिए हैं और अब हम अपना जो गोश्त है ना, ये लिया हमने 700 ग्राम और ये बीफ है। इसको अच्छी तरह से धो लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं बारीक कटिंग किए हैं, लच्छेदार कटिंग किया, और एक लहसुन का पूरा जो होता है ना डली, वो छील लिया और इसको भी साथ शामिल कर देंगे। 5 अदर टमाटर जो हैं गोश्त के अंदर ही डाल देंगे। अलग से जो मसाला है ना, करेलों का ग्रेवी नहीं बनाएंगे, उनको सिर्फ फ्राई वगैरह करेंगे। तो मसाला जो है गोश्त में ही हम बना लेंगे। तो 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए, उनको लगा दिया साथ में। तो छिलके हम बाद में इसके रिमूव कर लेंगे जबकि ये गल जाएगा। 1 गिलास भरकर जो है स्टील का मैंने गिलास लिया है, शीशे के गिलास के 2 गिलास जो हैं वो इसमें पानी डलेगा। तकरीबन ½ kg पानी जो है ना इसके अंदर डल जाएगा कि गोश्त को गलाने के लिए, क्योंकि ये बीफ है तो ये पानी लेगा। तो 2 टीस्पून मैंने मोटी कुटी मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च जिसके अंदर, और नमक डालेंगे 1½ टीस्पून। जो नमक है हमने लेना है गोश्त के बराबर, क्योंकि करेले को हम नमक लगा चुके हैं तो और ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर हल्दी का डाल लेंगे। गोश्त को गलने के लिए रखेंगे, कुकर बंद करके रख देंगे। तकरीबन इसको 40 मिनट लगे थे गलाने में और ये बहुत अच्छा सा गल गया था। बाज़ गोश्त जो है जल्दी गल जाते हैं और बाज़ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आपने उसी हिसाब से गलाना है। तो तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने करेले रखे हैं। आप 2 घंटे तक रख लें तो बहुत अच्छा सा पानी छोड़ेंगे। ये पानी छोड़ दिया इन्होंने। हाथ की मदद से अच्छी तरह मसलेंगे और करेलों को धोने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठियों में अच्छी तरह से बेंच कर आपने इसका पानी जो है निचोड़ कर निकाल लेना है, खुश्क करना है अच्छे से। उसके बाद आपने फ्राई करना है। 1 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर हम करेले फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ गोश्त हमारा जो है वो स्टीम हो रहा है। साथ ही साथ हम दूसरे बर्तन में अपने जो करेले हैं इनको फ्राई कर लेंगे। करेलों को बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, ना तो इनको जलाना है और ना ही कम फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करेंगे। तो गोश्त को स्टीम हमने कर लिया है। इसके जो छिलके हैं टमाटर के, इनको निकाल लेंगे। आप कांटे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ही उतर जाते हैं। साथ साथ अपने करेले भी फ्राई करेंगे और गोश्त को जो है अभी खुला ही ऊपर रख दिया है, जो अंदर उसके थोड़ा पानी बचा है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए, और उसकी बुनाई करेंगे गोश्त की बहुत अच्छे से। और मैंने गोश्त में बुनाई करने के लिए ऑयल नहीं डाला। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक साथ साथ मेरे करेले जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं और बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं गोल्डन कलर इनके ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इतना ही फ्राई करेंगे हम करेलों को। अब हम इनको अलहदा एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर अपने जो प्याज हैं उनको फ्राई करेंगे। तो सारे के सारे करेले हम निकाल चुके हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होगी, इनाम होगा। तो 1 किलो करेलों के अंदर मैंने 700 ग्राम गोश्त लिया है और आधा किलो मैंने जो है 500 ग्राम ये मैंने लिए हैं प्याज। प्याज को मैंने लच्छेदार और बारीक कटिंग किया है और बहुत अच्छा सा इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हमने गोल्डन नहीं करना, बल्कि बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, जैसे कि हम कढ़ाई बनाने के लिए फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह के। बहुत ज़्यादा
ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक कटिंग करके डाल दिया है। जब ये भी प्याज के अंदर फ्राई होंगी ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी और बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेंगी। ये बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ये सालन खाते हैं, तो मैं ज़रूर गर्मियों में बनाती हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। करेले गोश्त आप अपने मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। और यकीनन आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो सभी आपके हाथ के करेले गोश्त जो है बहुत पसंद करेंगे। माशाल्लाह से प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुके थे, मिर्च भी हो चुकी। अब हमने इसके अंदर करेले अपने मिक्स कर लिए और इन चीज़ों को हम दम लगा देंगे। इसके अंदर मज़ीद कोई मसाले मैंने शामिल नहीं किए हैं क्योंकि मैंने तमाम मसाले जो हैं अपने गोश्त के अंदर डाल लिए थे। तो गोश्त की अच्छी सी बुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह से और इसका पानी भी तब तक जो है अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो ऑयल जो है हमने करेलों के अंदर 1 कप डाला था, उसके अलावा हमने गोश्त के अंदर ऑयल नहीं डालना। गोश्त जो अपना ऑयल छोड़ता है ना उसी में इसकी बुनाई करेंगे। और अदरक की पेस्ट मैंने एक जो है बड़ा चम्मच टेबल स्पून भरकर इसके अंदर डाला है। बुनाई करते वक्त डालेंगे अदरक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। तो ये भी आपने लाजमी शामिल करना है क्योंकि ये बीफ है तो इसके अंदर लाजमी अदरक जो है डलेगा। तो बहुत अच्छी सी बुनाई करने के बाद हम इसको जो है अपनी कढ़ाई में ऐड कर लेंगे करेलों के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। आपने ज़रूर मेरे कहने पर एक बार ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप इसी तरह से बनाया करेंगे। जब आपने एक बार बना लिया तो नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह से करेले गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह। और आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो कि बहुत ही लो बजट फ्रेंडली बजट हैं। 5 मिनट टू 10 मिनट की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट कर सकते हैं और आपने मेरी वीडियो को पूरा फॉलो करते हुए एक बार ये ट्राई ज़रूर करना है मेरे कहने पर। और माशाल्लाह से बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ करेले की शेयर की है कि इससे आसान शायद ही कोई आपको रेसिपी करेले बनाने की मिले। अच्छे से गोश्त को हमने निकाल लिया और मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ डालेंगे और साथ में धनिया और पुदीना धो के अच्छी तरह से खुश्क करके उसको डालेंगे। दम लगाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रखेंगे। और उसके बाद गोश्त और करेले जो है हमारा ये सालन जो है रेसिपी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर भी आया है और टेस्ट में तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।